नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। गोमती नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गोमती नगर पुलिस ने शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चोरी की लग्जरी गाड़ियां बेचने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। सत्येंद्र सिंह शेखावत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सत्येंद्र सिंह लग्जरी गाड़ियों को बनाता था अपना निशाना। फॉर्च्यूनर, महिंद्रा जैसी महंगी गाड़ियों को आसानी से करता था चोरी। शातिर वाहन चोर के पास से एक महिंद्रा स्कॉर्पियो, 2 मोबाइल फोन, 11 कार की इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, एक 2 पहिया वाहन की चाबी, 2 वाईफाई डोंगल, 1 हथौड़ा, 2 फर्जी नंबर प्लेट पुलिस ने किया बरामद। शातिर वाहन चोर के ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। शातिर चोर सत्येंद्र सिंह शेखावत ने 18 साल की उम्र में की थी पहली चोरी। शातिर चोर लग्जरी गाड़ियों के सर्विस सेंटर पहुंचकर चुनता था अपनी पसंदीदा कार। गोमती नगर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य भजन लाल की जांच पड़ताल में जुटी है। हुई है, क्या आरोप है इसके ऊपर और कितनी गाड़ी चोरी घटना को अंजाम दे चुका है? पिछले 2 महीनों में जनपद लखनऊ में कई स्थानों से लगातार फॉर्च्यूनर गाड़ियां चोरी हो रही थी। इसी क्रम में पिछले 28 दिसंबर को थाना गोमती नगर से आखिरी फॉर्च्यूनर चोरी हुई। पूर्व से भी जो हमारे क्षेत्र में फॉर्च्यूनर चोरी हुई थी उसमें हमारी टीमें लगातार इस चीज़ की जानकारी कर रही थी कि किसके द्वारा ये चोरियां की जा रही हैं। हर गाड़ी में एक चीज़ ये कॉमन देखा गया कि हर गाड़ी में जो गाड़ी का शीशा है, जहाँ पे ड्राइवर सीट है उसके पास का शीशा जैसे टूटा हुआ हो, ऐसे कांच वहाँ नीचे गिरा मिलता था। और आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने पे पता चलता था कि कोई एक आदमी वहाँ पर घटनास्थल पे पहुँचा है और संभवतः किसी सवारी गाड़ी से आता था, या तो ऑटो से या रैपिडो की गाड़ी करके या ओला करके वहाँ पहुँचता था और उसके बाद कैश में पेमेंट करके घटना को अंजाम देता था। इसी क्रम में जब हमारी टीमें जानकारी कर रही थी तो ये पता चला, इसका एक कॉमन लिंक मिला कि ये सारी गाड़ियाँ बनने के लिए, सर्विस करने के लिए सनी टोयोटा जो चिन्हट में है वहाँ आती थी। तो वहाँ जा कर के भी जब हमारी टीमों ने जानकारी करी तो एक संदिग्ध व्यक्ति जो अन्य घटनाओं में भी दिखाई पड़ रहा था, उसकी गतिविधि वहाँ पे देखी गई। तब ये समझ में आया कि कोई व्यक्ति सनी टोयोटा के इस सर्विस सेंटर में आता है और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड से नई चाबियाँ बनाता है गाड़ियों की, और गाड़ियों की रेकी करने के लिए उसमें जीपीएस लगा देता है। और फिर जीपीएस लोकेशन के आधार पर जब वो गाड़ियाँ कहीं रात में खड़ी होती हैं तो जा कर के उनको अपनी जो बनाई हुई आर्टिफिशियल चाबियाँ हैं उनसे ले करके चला जाता है। तो उसी क्रम में जब कल हमारी टीम ने जब ये जानकारी की तो ये भी देखा था कि एक स्कॉर्पियो है, जिस स्कॉर्पियो से व्यक्ति आता है, तो स्कॉर्पियो के बारे में भी हमको जानकारी हुई थी, जिसका अलर्ट आईटीएमएस पे लगाया गया था। कल रात में हमको आईटीएमएस का अलर्ट जारी हुआ कि इस प्रकार से वो स्कॉर्पियो फिर से जनपद लखनऊ में देखी गई है। और उस आधार पे हम लोगों ने जब वो घटना एक दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए आया था तब हमारी टीम ने उसको पकड़ लिया। बताया कि वो इस तरह का अभ्यस्त अपराधी है और पिछले लगभग 20 सालों से इस तरह के अपराध कर रहा है और हर बार अलग अलग ब्रांड की गाड़ियाँ चुराता है। इस समय वो फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ चुरा रहा है। मोडस ऑपरेंडी यही है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो उनकी की होती है वो बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो सर्विस सेंटर पे जा कर के, चूँकि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ बन रही होती हैं और बहुत सारे लोग आ जा रहे होते हैं, तो वहाँ के लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो वहाँ पर चेसिस नंबर और इंजन नंबर नोट करके उस आधार पे उनकी आर्टिफिशियल चाबियाँ बना लेता है और उन गाड़ियों में जीपीएस लोकेटर लगा देता है, जिसको अपने फ़ोन से मॉनिटर करता रहता है। इस तरह की चीज़ें वर्तमान में उसने टारगेट में कर रखी थी पटना में, लखनऊ में और रायपुर में। ये मुख्य रूप से जो काम कर रहा है, इसमें 2 अन्य अपराधियों को हमने वांछित किया है। इसमें एक व्यक्ति, एक इसका संबंधी भी है, जिसने हरियाणा में ये जो स्कॉर्पियो जिसका इस्तेमाल ये चोरी में कर रहे हैं वो चुराई थी। और दूसरा व्यक्ति जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, वो ये गाड़ियाँ उनको ऑर्डर देता था कि इस तरह की गाड़ियाँ चाहिए, और वो जब ये चुरा के लेके आता था तो उसको रुपए दे करके गाड़ियाँ ले लेता था और गाड़ियों की तस्करी आगे करता था। सर, सर्विस सेंटर के अंदर चेसिस नंबर लेने जाने के लिए अकेले ऐसा काम करता था कि और जो जितना भी कार्रवाई इसके द्वारा की जाती थी, जो जनपद लखनऊ, पटना या रायपुर में जो गाड़ी चुराने की कार्रवाई पूरी तरीके से अकेले की जाती थी। इसमें किसी तरीके का सहयोग किसी और से नहीं लेता था। बाकी लोगों का सहयोग जब गाड़ी यहाँ से ले करके वो राजस्थान पहुँचता था तो राजस्थान में गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, बेचने के लिए और तस्करी करने के लिए लोगों का उपयोग करता था। बहुत अभ्यस्त अपराधी है, जिसके ऊपर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें वो अलग
उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।